अच्छा जी, सियाने कहते हैं कि जब तक लालची जिंदा है नौसरबाज कभी भूखा नहीं मरेगा। हुआ कुछ यूं है कि मेरे एक दोस्त है, उनका छोटा भाई है, उसने अभी एफएससी क्लियर की है। और आपको पाकिस्तान में बेरोजगारी के आलम का तो पता ही है, इस वक्त हर नौजवान ही तकरीबन बेरोजगार घूम रहा है। और खासकर जो नए नए लड़के जो अभी अपनी स्टडीज कुछ कंप्लीट कर रहे हैं और कुछ मतलब कि मिड में ही छोड़ के उसको स्किप कर रहे हैं स्टडीज को, तो उनकी कोशिश ये होती है कि हम जल्द से जल्द मुल्क छोड़ के यहाँ से निकल जाएं। तो उस मेरे दोस्त के भाई के साथ हुआ कुछ यूं है कि व्हाट्सएप पे आपको पता है आजकल स्टेटस के साथ साथ कुछ प्रमोशंस, ऐसे स्टेटस खुद ब खुद ही सामने आ जाते हैं। तो व्हाट्सएप स्टेटस में उसके सामने आया अलमराई के वीजे का, कि अलमराई का वीजा है, फ्री में है, पैकिंग का वीजा है, 2400 रियाल सैलरी है। उसके दिल में लालच आ गई, उसने उस बंदे के साथ कांटेक्ट किया। जब कांटेक्ट किया तो उस बंदे ने उसको अपने शीशे में उतार लिया। वो नौजवान था, अभी अभी उसने पढ़ाई छोड़ी थी, तो उसको इतना तजर्बा नहीं था, इतना एक्सपीरियंस इन बातों का नहीं था। तो उसने आहिस्ता आहिस्ता उस बंदे ने उस नौजवान को अपने शीशे में उतार लिया। उसने कहा कि आपने बताना किसी को भी नहीं है कि ये अलमराई का वीजा हम आपको दे रहे हैं, ये फ्री वीजा है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, आपने पैकिंग के काम में जाना है और 2400 आपकी सैलरी होगी। और उस बेचारे को, अच्छा आपको पता है कि जब भी कोई सऊदी अरब का वीजा जाता है किसी भी कंपनी का, तो सबसे पहले टेस्ट इंटरव्यू होते हैं। उसने कोई टेस्ट इंटरव्यू नहीं, उसने कहा आपका डायरेक्ट मेडिकल होगा, डायरेक्ट मेडिकल के लिए आपको बुलाएंगे। अच्छा वो बेचारा उनकी बातों में आ गया, वो चला गया मेडिकल के लिए। अच्छा उसने कहा आपके मेडिकल का 1 लाख रुपया लगेगा, आपने 1 लाख रुपया मेडिकल के लिए लेके आना है। अच्छा इनकी कोशिश ये होती है, जो स्कैमर होते हैं ना, इनकी कोशिश ये होती है कि लाख से 1.5 लाख से शुरू करें, आखिरी अगर इनको कोई 5000 भी कहीं से मिल जाता है ना तो इनकी दिहाड़ी लग जाती है, इनके लिए वो भी गनीमत है। तो वो बेचारा लाख रुपया पता नहीं किधर किधर से करके दोस्तों से लेके, घर वालों से लेके चला गया। उसने कहा जी मेरा मेडिकल है, मुझे बुला रहे हैं तो मैंने जाना है। वो लाख रुपया लेके चला गया। पिंडी में शायद किसी जगह पे, अडयाला रोड वाली साइड पे या उधर कहीं अंदर करके मेडिकल सेंटर उन लोगों ने बनाया हुआ था। कोई वो रजिस्टर्ड मेडिकल सेंटर नहीं था, सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से वो रजिस्टर्ड मेडिकल सेंटर नहीं था। उन लोगों ने कोई घर किराए पे लिया हुआ था, उसके अंदर 2-4 लड़के 2-4 लड़कियां उन लोगों ने बिठाई हुई थी। और वो क्या कर रहे थे, ब्लड प्रेशर चेक कर रहे थे और ब्लड का सैंपल ले रहे थे और कद वगैरह, हाइट वगैरह, वेट चेक कर रहे थे। उधर गया वो बंदा, उसने लाख रुपया जमा कराया। अच्छा उस एजेंट ने उसको बोला कि आपने लाख रुपया देना है तो 100% हम आपको मेडिकल क्लियर करा के देंगे। तो वो लालच में आ गया, उसने कहा जी अगर कोई मसला हुआ भी तो ये पैसे ले रहे हैं, क्लियर करा के देंगे। वो बेचारा लाख रुपया दे के उनको आ गया। अच्छा लाख रुपया दे के आ गया, दूसरे दिन उसको उन लोगों ने फिट की रिपोर्ट भेजी कि आपका मेडिकल फिट है जी, अभी आप ऐसा करें कि हमारी कोई वीजा फीस है, ई नंबर की कोई फीस है, तो हमने ई नंबर निकालना है कंपनी से, तो पता नहीं 25,000 के कितना, वो आप हमें सेंड करें। जब उन लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता उससे पैसों की डिमांड की तो फिर उसके भाई ने मुझसे राब्ता किया। पहले उन लोगों ने राब्ता नहीं किया, जब दे चुके पैसे तो फिर राब्ता किया। फिर मुझे कहते हैं जी ये मसला है, तो हमने इस तरह, तो फिर मैंने उसको समझाया कि भाई ये तो फ्रॉड है। इससे पहले एक मैं क्या, मेरे से अलावा भी बहुत सारे सऊदी में रहने वाले हमारे भाई इस फ्रॉड के मुतालिक वीडियोस बना चुके हैं। तो आप लोग इतना इंटरनेट यूज करते हैं, टिकटॉक फेसबुक देखते हैं, तो आपको इतनी अवेयरनेस नहीं है कि आपने जाके लाख रुपया दे दिया और अभी आप और देने को तैयार हैं। तो जब उसको समझाया तो उसकी समझ में आ गई बात कि ये तो फ्रॉड है। और दूसरा, अलमराई में तो पैकिंग के वीजों वाला कोई कंसेप्ट है ही नहीं है, उसकी बात समझ में आ गई। तो फिर उसने क्या करना था, अभी उन लोगों से जब राब्ता किया तो उन लोगों ने आगे से नंबर वगैरह ब्लॉक कर दिए। तो खैर कहने का मकसद ये है कि लोग फेसबुक टिकटॉक पे देख कर भी वीडियोस, उसके बाद भी स्कैमर्स के स्कैम का शिकार हो जाते हैं। तो उससे तो खैर उधर उसको वापस हमने भेजा जिधर उसने मेडिकल करवाया था। तो आगे पता चला कि वो घर था, किराए पे लिया हुआ था, उसको ताले लगे हुए थे 2 दिन बाद। उन लोगों ने 2 दिन के अंदर अंदर जितने भी मेडिकल के झांसे में लोगों को फंसा के पैसे लेने थे उन लोगों ने ले लिए। तो वो बेचारा, तो उसका तो नुकसान हो गया काफी। तो आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, खासकर उन नौजवानों से जो सऊदी अरब आना चाहते हैं किसी भी काम में, तो वो बहुत एहतियात करें, आजकल बहुत ज्यादा फ्रॉड है। और दूसरा, आजाद वीजा किसी से भी ना लें, आजाद वीजों का बहुत ज्यादा रोला है। सऊदी गवर्नमेंट ने 9,700 रियाल 1 साल के इकामे की फीस कर दी है, उसके अलावा 5-6 हज़ार कफालत का देना पड़ता है कफील को। तो सऊदी अरब में अभी आजाद वीजे पे आने वाले बिल्कुल स्किप करें, बिल्कुल भी ना आए आजाद वीजे पे। किसी अच्छी कंपनी का, किसी अच्छी एजेंसी से वीजा लेकर, अगर आपके पास कोई टेक्निकल स्किल्स हैं,
अच्छे एजुकेटेड हैं, आपके पास कोई डिग्री कोई डिप्लोमा है तो फिर आए। बाकी ये जो लोग जो एफए करके एफएससी करके मैट्रिक करके छोड़ के पैकिंग के काम में या हेल्परी के काम में आना चाहते हैं, ये लोग बिल्कुल भी ना आए। ये लोग अपने मुल्क में कोई रोजगार ढूंढे, पहले अपना एक्सपीरियंस बनाए। जब आपको किसी फील्ड में एक्सपीरियंस हो जाए, कोई टेक्निकल स्किल आपके पास हो, तो फिर आए। इस तरह अगर आप आएंगे तो आप यहाँ पे आके बहुत जलील होंगे। तो रिक्वेस्ट आपसे ये है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग स्कैमर्स के हाथों स्कैम हो रहे हैं या जिन लोगों को इतनी समझ नहीं है, जिनके पास इतना नॉलेज नहीं है, ताकि वो इस फ्रॉड का शिकार होने से बच सके। थैंक यू सो मच।